तो कांग्रेस के मिनी वचन पत्र पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस के वचन पत्र का हश्र जनता देख चुकी है। कांग्रेस के मिनी वचन पत्र का कोई असर नहीं होने वाला। वचन पत्र नहीं, दरअसल ठगविद्या से बना सेठ कमलनाथ जी का कपट पत्र है, छल पत्र है, प्रपंच पत्र है। और ये कपट पत्र अब किसी भी तौर पर जनता को ठग नहीं पाएगा, जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वचन पत्र से एक बार मध्य प्रदेश के मतदाता धोखा खा चुके हैं। और दूसरी बात, ये छोटे छोटे मिनी वचन पत्र निकालने की जो बात कह रहे हैं, झूठ टुकड़े में कहें या झूठ इकट्ठा कहें, धोखा अलग अलग दें या धोखा एक बार दें, धोखा कपट तो एक ही होता है। इसलिए जनता किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली। ये ठग विद्या में माहिर कांग्रेस ये जान ले कि 2020 है और ये 2020 में टपाक से जवाब देना जानती है और जनता जवाब देगी। 10 नवंबर को खुलासा हो जाएगा। तो बीजेपी को आपने सुना, बीजेपी कह रही है कि ये कपट पत्र है, छल पत्र है, जनता को ठग नहीं पाएंगे, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो कुल मिलाकर बीजेपी इसे झूठ का पुलिंदा बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपने वचन पत्र को बड़े करीब से देखा है और पढ़ा है, समझा है। जरा बताइए, पिछले वाले घोषणा पत्र यानी वचन पत्र और इस वचन पत्र में आपको क्या नया और खास दिख रहा है, सारांश में? देखिए, पिछली बार जो कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया था वो पूरे प्रदेश को लेकर घोषणा पत्र था, लेकिन इस बार 28 विधानसभा सीटों को लेकर 28 जो है मिनी वचन पत्र तैयार किए गए। स्थानीय मुद्दे कौन से होंगे, कहां पर किस तरह की समस्याएं हैं, उनको किस तरीके से दूर किया जाएगा, कहां पर खेल मैदान नहीं है, कहां पर स्कूल और अस्पताल का उन्नयन होना है, इन तमाम बातों का समावेश कांग्रेस पार्टी ने अपने मिनी वचन पत्र में किया है। एक तरीके से यदि देखें तो कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव वाली सीटों को लेकर अपना रोड में एक विजन पेश करने की कोशिश की है कि यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो उस क्षेत्र के विकास को लेकर वो क्या काम करेगी। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर दावा कर रही है कि जो मिनी वचन पत्र तैयार किया गया है उसको पूरा करने का काम कांग्रेस सत्ता में आने के बाद करेगी और उन इलाकों की तस्वीर को बदल दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब बीते कुछ दिनों में शिवराज और सिंधिया की जोड़ी ने विकास कार्यों को लेकर करोड़ों रुपए की सौगात देने का काम किया है, तो वहीं अब कमलनाथ ये बताने की कोशिश में लगे हैं कि सत्ता में यदि कांग्रेस पार्टी आती है तो उन इलाकों का विकास किस तरीके से होगा। तो उपचुनाव से पहले जनता को रिझाने की कोशिश में सियासी दल नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ जहां मिनी वचन पत्र जारी करने का फैसला कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक वचन गान भी कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है जो उन इलाकों में बजाया और सुनाया जाएगा। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अनुराग, कहा जा सकता है कि स्थानीय मुद्दों को इस वचन पत्र में तरजीह दी गई है। आप बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता साहब भी जुड़े हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बात करते हैं भूपेंद्र साहब, ये तो आपका विजन हम देख पा रहे हैं कि आपने इसमें स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी है, लेकिन जब हम घोषणा की बात करते हैं, घोषणा तो सब करके निकल जाते हैं, लेकिन आपने पिछली बार की तरह इस बार भी वचन यानी कसम शपथ दी है, तो क्या पूरा कर पाएंगे? चुनौती होगी जी पूरा। देखिए, आप इसको दूसरे दृष्टिकोण से समझें। ये फ्रस्ट्रेटेड भाजपाई जो है, जिनकी पूरी चेतना जो है भूख और पेट में लगी रहती है, जो लूट खसोट में लगे रहते हैं, इन 6 महीनों में जो कोरोना काल के जो नकारात्मक भाजपाई है, ये केवल गरीब के पैकेट में से गेहूं आटा चुराने में लगे रहे, राशन चुराने में लगे रहे, गरीबों को जानवरों का चावल खिलाने में लगे रहे। लेकिन कांग्रेस ने अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग ये किया कि हमने माइक्रो रिसर्च किया कि आखिर इन क्षेत्रों की आंतरिक समस्याएं क्या है जी, इनकी आकांक्षाएं क्या है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के लोगों की दृष्टि में उनका अपना विकास का मॉडल क्या हो सकता है। हमने 6 महीने इस बात में लगाए और वो रिसर्च करके हमने जो है उसकी कमिटमेंट की कि हम जो जैसा आप अपना गांव, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना क्षेत्र चाहते हैं, जो आपकी परिस्थितियां हैं, हम वैसी बनाकर देंगे। ये हमारी सकारात्मक ऊर्जा है। और ये भूपेंद्र जी, आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब आपने 2018 के विधानसभा चुनाव में 112 पेज का जो
वचन पत्र तैयार किया था, उसमें आपने कहा था कि भाई हम 2 लाख रुपए तक के किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, जबकि बीजेपी कह रही है ऐसा कुछ धरातल पर हुआ ही नहीं। आप क्यों इस झूठ में शामिल हो रहे हैं? ये तो विधानसभा में स्वीकार कर चुके हैं। अगर विधानसभा में झूठ बोलते हैं और सड़क पर सच बोलते हैं तो ये नारा लगा के बोले कि हमारे सारे मंत्री विधानसभा में झूठ बोलते हैं, इसके आदी हैं। वहां तो डर लगता है। दस्तखत किए उस मंत्री ने उस बयान पर। भूपेन जी, क्या आपको लगता है कि वाकई जो पिछला वचन पत्र था और आपने फतेह हासिल की थी विधानसभा चुनाव में, तो क्या इस बार के वचन पत्र से भी आपकी नैया पार होगी? श्रीमान जी सुनिए, आपके कैमरों ने देखा है, हमने किसानों को पेश किया है, आपके कैमरों ने कवर किया है, उन्होंने अपनी पासबुकें तक दिखाई हैं, मगर इन झूठ और पाखंडियों की बातों को आप बार बार इतनी जोर से दिखाएंगे, इसका कोई औचित्य है? ये क्या कह रहे हैं? जनता कह रही जिसको फायदा मिला है, जिसको 1,95,000 का जिसका कर्जा माफ हुआ, 1,92 का माफ हुआ, 147 का माफ हुआ, वो अपनी पासबुक दिखा रहे हैं, ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं। आपके कैमरों ने कवर किया, आपकी चैनल ने कवर किया है। तब इनके झूठ पर आप क्यों इतना विश्वास और उन्हें तरजीह देना चाहते हैं? ये तो ढोंगी है, ये तो 15 साल इन्होंने लूटा था। और मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ भूपेन जी, आप जानते हैं कि सवाल सिर्फ कर रहा हूँ। अच्छा, बात ये भी है भूपेन जी की आप लोग जोर शोर से इस बात को भी उठा रहे हैं कि भाई 15 साल देख लीजिए और 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल भी देख लीजिए, कौन किस पर भारी। तो आप इस बार यही मुद्दा उठाएंगे, उपलब्धियों का बखान करेंगे 15 महीने की? 2 महीने 3 महीने से सरकारी पैसे से जो है राजनीतिक कार्यक्रम करते फिर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। कहीं पर उनने अपने 15 साल के कामों की चर्चा की है? हिम्मत है क्या आज उनमें कि वो अपने 15 साल के कामों की चर्चा करें? कमलनाथ के 15 महीने का आपको जवाब चाहिए? कमलनाथ की तो जनता जवाब दे रही है, तभी तो दौड़ा दौड़ा के भगा रही है। तो आप जवाब दीजिए, 15 साल आपने क्या किया? आप किस तरह लूटा प्रदेश को? जनता के अपने सवाल हैं। आज आप देखें कि आज तो इन्हीं की सरकार पकड़ के सिद्ध कर रही है ना कि इन्होंने जो है पेड़ तक में घोटाले किए। भूपेन जी, क्या आप लोग इन बातों को, इन उपलब्धियों को जनता तक सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं? पहुंच चुकी हैं, ये पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री अभी रोज रायसेन में हर तीसरे दिन अपना हेलीकॉप्टर उतारते हैं। 10 आदमी नहीं जाते हैं हेलीपैड पे, जरा पता कर लीजिए। कमलनाथ को 3,000 लोगों ने घेरा और जिंदाबाद करी है वहां पर हेलीपैड पर। वो कोई वहां हेलीकॉप्टर देखने नहीं गए थे, वो कमलनाथ से अपना तादाद में स्थापित करने गए थे। आप कल सुभाषरा की सभा देख लें। जी जी, इतनी हिम्मत है इनकी अपनी सभाओं की, चलो ये वीडियो रिलीज कर दें और कमलनाथ की। चलिए, तो ये मैं आपके इस आत्मविश्वास की दाद देता हूं। हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त राकेश शर्मा साहब, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद। राकेश जी, देखिए भाई, जो 28 विधानसभा सीटें हैं उसके अलग अलग वचन पत्र कांग्रेस ने तैयार कर लिए, कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। आपका विजन क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कितना झूठ बोलती है और उसको वचन का नाम देती है। ये सिद्ध हो गया कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने कहा था कि बेरोजगार युवा को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, कन्या विवाह में 51,000 रुपए देंगे और 2 लाख तक के किसान के कर्ज माफ करेंगे। कुछ नहीं किया, झूठ का पुलंदा साबित हुआ। इसलिए अब नहीं, उन्होंने, राकेश जी देखिए, हमारे साथ भूपेन गुप्ता साहब भी जुड़े हैं। वो कह रहे हैं भाई हमने सब पासबुक दिखा दिए, सारे किसानों कर्ज माफ हो गए। मेरी बात पूरी हो जाने दी। लक्ष्मण सिंह जी को जाकर समझा देना, एक बार जाकर समझा दें। सुन रहे हो? गांधी से माफी मांगने का कहा है उन्होंने लक्ष्मण सिंह, और ऑन रिकॉर्ड है, सभी चैनलों पे चलती है, हर 5 दिन में एक बार बाइट लक्ष्मण सिंह की, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान के कर्ज माफ नहीं हुए, 2 लाख तक की बात करने वाले एक नाम बता दें भूपेन सिंह जी। मैं चैलेंज दे रहा हूँ चैनल पे आज, ये एक किसान का नाम बता दें जिसके 2 लाख के कर्ज। चलिए रुकिए, मैं रिएक्शन लेता हूँ। भूपेन जी, आपके लिए ये चैलेंज है, क्या आप एक नाम बता सकते हैं जो बेरोजगारी भत्ता मिला? एक का बताओ ना, मैं तो एक का कह रहा हूँ, सारों की तो बात छोड़ दीजिए, एक बता दीजिए, सिंगल। ठीक है, सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए, बता रहे हैं बजाने की नौकरी, एक एक करके। अभी वो भी बताएंगे, मुंह छुपाते फिरोगे। बताइए, तुमको काले वो भी बताएंगे, मुंह छुपाते फिरोगे। काले झंडे दिखा रहे हो, जनता मार रही है। अरे मुंह छुपाते फिरोगे, जैसे तुम्हारे सीएम मुंह छुपाए फिर रहा है। आ रहे हैं तुम्हारे नेताओं के रोज। अरे जैसे तुम्हारे सीएम मुंह छुपाए फिर रहा है, वैसे तुम भी छुपाते फिरोगे। अभी वो भी भूपेन जी, वो उनके सीएम नहीं, आपके भी सीएम है भूपेन जी, आपके भी सीएम हैं शिवराज भाई।
ये मुंह जो छुपाते विचित्र फिर रहे हैं कि चिल्ला नहीं, रहे हैं, बोलो इसीलिए इनसे कि चिल्ला जरा जो है रहे हैं। आपके विचित्र चैनल पे ही मुंह चैनलों छुपा लिया पे- था जब पूछा कि साहब जो है चैनलों पे करिया माफ चिल्ला हो रहे गया। हैं। चैनलों जो पे जो चिल्ला रहे हैं, विधानसभा चैनलों पे- में बोले चैनलों गए पे सच चिल्ला को रहे हैं। झूठ अरे बोलते शांति हैं। से सुनने की आदत अरे डालो, अब विपक्ष साहब में आ गए हो। आप तो अब आटा विपक्ष में आ गए चुराओ हो, खुश रहो विपक्ष उसी में। विपक्ष में आ गए, जरा आपके- सुनने की आदत आपका डालो। जीवन आटा सुनने की चुराने आदत में ही डालो, धन्य हो जरा जाएगा। विपक्ष में राकेश जी, करो आप तो। चिल्लाओ मत। राकेश जी, आप तो आटा चुराओ इसीलिए एक-एक आपका करके। जीवन धन्य हो जाएगा। बस यही काम करो आप, आपके लिए यही अच्छा काम है। चलिए, ऐसे ही हम होता लोगों है को जब- हमारा काम करने दो। जी जी, आरोप प्रत्यारोप ये कोई नई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका, राकेश शर्मा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस कह रही है कि इस फॉर्मूले से हम फिर से सत्ता हासिल करेंगे, जबकि बीजेपी इस वचन पत्र को कपट पत्र, छल पत्र, जनता को ठगने का पत्र, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसा कह रही है।